हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे गवर्नमेंट ने अब मैंडेट किया है 1 अक्टूबर 2028 से वी टू वी कम्युनिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये वी टू वी कम्युनिकेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसको बोलते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। मतलब यदि रोड पे 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, 4 व्हीकल चल रहा है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ड्राइवर और इसके ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। व्हीकल और दूसरे व्हीकल दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इसमें वायरलेस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जो आजकल के जो रोड्स पे जो व्हीकल चल रहे हैं मेनली, उसमें आप सेंसर देख सकते हैं, कैमरा देखते देखते हैं, रडार है या ड्राइवर के ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। लेकिन अब क्या करेगा व्हीकल, ये अपना इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेगा रोड के आसपास से, सराउंडिंग से, वो इसको भी शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे। जो इसका मेन पर्पस है वो रोड को सेफ्टी प्रोवाइड करना रोड पे, और उसको उसका जो एक्सीडेंट है, यदि रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको रिड्यूस करना। ये हमारे जो फ्यूचर के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा सेफर महसूस करवाएंगे। तो वी टू वी कम्युनिकेशन जो होता है ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होता है। इसमें है वो शेयर होता है, इसके जैसे स्पीड का डाटा, इसका पोजीशन का डाटा, इसका ब्रेकिंग का डाटा, ये सारा डाटा ये दूसरे व्हीकल से शेयर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप रोड पे चल रहे हैं और सामने वाला कार, मतलब आपसे आगे जो कार चल रहा है, वो अचानक से ब्रेक लगा दे। ऐसा होता है, आप देखते हैं कि वो अचानक से ब्रेक लगा दे। इस सिचुएशन में आपके अपने कार को फोर्सफुली ब्रेक लगाना होगा। उसके बाद हो सकता है ना कि आप आगे जाके कोलिजन कर पाए। लेकिन इस सिस्टम के बाद आप जो ये अचानक ब्रेक अप्लाई करेगा, आपके व्हीकल को नोटिफिकेशन आ जाएगा या आपके व्हीकल को पूरा डाटा आ जाएगा कि सामने वाला इंसान अचानक से ब्रेक लगाया है। देन व्हीकल अपने स्पीड को ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका होगा। ऐसा आपने कहीं पे सुना भी होगा। आपने कवच सुना है? कवच जो रेलवे का जो एंटी कॉलिजन सिस्टम है, इसमें काम करता है। ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जीपीएस से कनेक्टेड होगा और रियल टाइम, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये डाटा पास कर जाने के बाद नहीं, रियल टाइम डाटा शो करेगा कि बगल में कौन सा व्हीकल चल रहा है, आगे कौन सा व्हीकल है, पीछे कौन सा व्हीकल है, यदि कहीं कहीं शार्प टर्न है, ये सारा डाटा हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। अब वी टू वी वर्क कैसे करता है? सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है, स्पीड करता है, लोकेशन करता है, ब्रेकिंग स्टेटस और डायरेक्शन। जो ब्रेकिंग स्टेटस है, जो जो ऑटोमेटिक जो ब्रेक लगता है आजकल के गाड़ियों में, वो सारा डाटा वो कलेक्ट करता है और ये डाटा दूसरे जो नियर बाई व्हीकल है उससे शेयर करता है। और उसके बाद और जो मैसेज को जो अलग जो दूसरा व्हीकल है उसको इंटरप्रेटेट करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। इसमें आपको कोई भी अपने तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सवाल ये है कि व्हीकल आखिर में शेयर क्या करेंगे और शेयर कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो व्हीकल हमारा जो स्पीड है वो शेयर करेंगे, जो आगे जाके मान लीजिए कहीं पे हजार्ड अलर्ट्स है वो शेयर करेंगे, एक्सलरेशन आगे वाली गाड़ी ने या पीछे वाली गाड़ी ने एक्सलरेट किया है वो शेयर करेंगे, जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है वो भी शेयर करेंगे। मान लीजिए आप रोड पे इस साइड जा रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड में आ रहा है, वो भी शेयर किया जाएगा कि ये पर्सन जो है वो रॉन्ग साइड में आ रहा है। ठीक है। इससे हम लोग व्हीकल के पोजीशन को बारे में मेनली पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? ये जो पोटेंशियल कोलिजन होता है मेनली कि जो गाड़ी एक दूसरे से भिड़ जाती है, जो आपने हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, वो नहीं होगा। इमरजेंसी अलर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो डाटा शेयर हो रहा है उसमें जो नियर बाई व्हीकल के बारे में है या आगे कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ है जो आप आगे नहीं बढ़ा सकते गाड़ी, वो भी शेयर हो जाएगा। ट्रैफिक फ्लो शेयर हो सकता है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो होता है, जो सेल्फलेस जो ड्राइवरलेस कार होता है, उससे
उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और ये से बेटर जो कोऑर्डिनेशन है ना वो हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स जो रोड है मतलब कि जो रोड काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उस रोड में जो आप हर दिन देखते हैं कि कम से कम लाखों जो इंसान हैं वो मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, या इसके मतलब जो मेनली मतलब इसके आप एप्लीकेशन में जानेंगे। जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट आपने सुना होगा, जैसे आप बस पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इस एरिया हमको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। कभी भी बस के इस एरिया में और यहाँ पे ट्रैवल ना करें। आप कभी रोड पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी बगल से आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला है गाड़ी बगल से कैसे आया। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट के कारण। ब्लाइंड स्पॉट जैसे ही मतलब हर गाड़ी के पास अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब गाड़ी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये बस ड्राइवर को कभी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे बगल में गाड़ी खड़ी है। वो इधर टर्न करेगा और आप इधर से वो कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ब्लाइंड स्पॉट का अवेयरनेस हमें देना है। जो V2V है उसको हम लोग इन फ्यूचर और भी चीज़ों में ला सकते हैं, जैसे कि V2V व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, मतलब कार से बाइक का भी ला सकते हैं। मतलब कार से बाइक चल रही है, मतलब हर व्हीकल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, बाइक टू बाइक कनेक्टेड होगा। व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई भी व्हीकल है, मान लीजिए आगे ट्रैफिक सिग्नल है, रोड सेंसर है, कहीं पे हजार्ड्स है या कहीं पे गड्ढा हो चुका है, उसमें कुछ सेंसर हम लोग अपडेट कर देंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। व्हीकल टू एक्स मतलब व्हीकल टू एवरीथिंग, व्हीकल से इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, यदि कोई पाव पैदल चल रहा है उस पर, पुल पे, हर जगह ये हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद आप इसमें सबसे पहले जीपीएस होगा, जो जो 5G एडवांस सेलुलर जो हमारा टेक्नोलॉजी होता है वो यूज़ करेगा। आपने सुना होगा जो इंफ्रारे यूज़ करता है उसके लिए, आपने सुना होगा जो फास्टैग जिसमें काम करता है उसके लिए। मतलब ये सारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी का एमुलेशन होगा और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएगी, ठीक है। आपने एक चीज़ सुना है, थार गाड़ी का नाम सुना होगा, थार। थार में एक सिस्टम होता है, थार कनेक्ट। यदि आप थार कभी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, थार एक थार दूसरे थार से कनेक्ट होता है रोड पे चलते समय। इसमें ये सिस्टम महिंद्रा ने पहले से ही इंट्रोड्यूस करके दिया है, थार कनेक्ट, ठीक है। थार कनेक्ट के नाम से ये सिस्टम आता है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये एक दूसरे का, जब ये थार दो थार एक साथ चलती है, या अलग अलग थार, मतलब किसी रोड पे मतलब n नंबर्स ऑफ थार गाड़ी चल रही है, तो वो सारे एक दूसरे से अपना जो इन्फॉर्मेशन है ये सारा शेयर करते रहते हैं। और इसके सामने चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगाना होगा। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, मान लीजिए कहीं पे ये डाटा ब्रीच हो गया, लीक हो गया, हमें मतलब जो हमारा जो नेटवर्क कवरेज का लिमिटेशन है उसको देखना होगा। डाटा प्राइवेसी मेनली कंसर्न हो सकता है। और उसके बाद सिग्नल ब्लॉकेज हो सकता है कहीं कहीं पे, तो हो सकता है ना कभी कभी लैग कर जाए और ये डाटा शेयर ना हो। वहाँ पे आपको ह्यूमन जो स्प्रिट होता है, या ह्यूमन जो सोचने की शक्ति होती है, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर ये दिक्कत है। ये हमारे एडवांस फीचर के लिए है, ये हमें सिक्योर करेगा थोड़ा, ठीक है। इसका जो कॉन्स है, ये मतलब कितने रेंज तक काम करेगा, यदि वेदर का इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, एडॉप्टेशन चैलेंजेस काफ़ी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारा रिस्क इसमें हो सकता है, ठीक है। और ये फ्यूचर में हम लोग किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एडवांस ऑटोमेटेशन कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है। और यही था मेनली हमारा जो V2V कम्युनिकेशन के लिए। आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन ने को गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है, और आप ये जान सकते हैं कि इसमें होगा क्या, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं, ये और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।